जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको एक बार कोई चीज मिलती है तो वो है मौत, डेथ। और जो हर रोज आपको मिलती है उसको बोलते हैं जिंदगी। लेकिन जरूरी ये है कि आप इस रोज मिलने वाली जिंदगी को कैसे गुजार रहे हो। व्हाट इज द सेल्फ डिसिप्लिन? सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? कैसे अपनी लाइफ में आप लेकर के आओ। आपको पता है कि ये काम आपको करना चाहिए। आपको सुबह 4 बजे उठ करके स्टडी करना चाहिए। आपको पता है, आपको पता होने में और उसको एक्चुअल में होने में जो डिफरेंस है ना, जो गैप है, उस गैप को भरता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू द सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप वो कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या आपको जो करना चाहिए, दैट मीन यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। आपका मन नहीं है सुबह उठ करके रनिंग करने का, आपको वेट लॉस करना है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको बिस्तर से उठा करके खेल के मैदान में ले जाके खड़ा करेगी कि ले भाई अब दौड़। दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन। दिस इज द लिंक बिटवीन योर नेसेसिटी एंड योर कमिटमेंट। इन दोनों के बीच में आपको क्या करना चाहिए और क्या आप वो कर पाए, इन दोनों के बीच में लिंक है सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम बात करते हैं ऐसे तरीकों की, ऐसे 10 तरीकों की जिनसे आपकी लाइफ बदल जाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, या आपको आपका नेगेटिव पॉइंट पता होते हुए भी आप उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि भैया कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज की कमी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है खुद पर अनुशासन। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके जीवन में आपके खुद के ही अनुशासन की कमी है तो मैं गलत नहीं हूं। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जिनकी लाइफ में मेहनत तो बहुत है लेकिन रिजल्ट नहीं है। उन सभी को आज मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे उनकी लाइफ राइट ट्रैक पर आ जाएगी। खुद पर शासन इज द अनुशासन, राइट? यानी आप खुद के कंट्रोल में है कि नहीं है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन उस ताले की चाबी है जिसे कामयाबी या सफलता कहा जाता है। तो आपने या तो ये चाबी खो दी है, तो अगर आपने चाबी खो दी है तो वो चाबी आज हम ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि लाइफ में सही डायरेक्शंस पर चलने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तरीका नंबर 1, हर दिन और हर समय महत्वपूर्ण है। हर दिन और समय का महत्व समझना होगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। हर इंसान के जीवन का हर एक दिन, हर एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसान की जितनी उम्र होती है उस उम्र का 50% तो वो सोने में निकाल देता है, बाकी बचा हुआ 50% बाकी सब कामों के लिए होता है, लेकिन खुद के लिए नहीं होता, खुद के काम के लिए नहीं होता। इसलिए हर दिन की, हर पल की इंपॉर्टेंस समझिए और उसी के अनुसार काम कीजिए। आप जितना ध्यान अपने समय पर रखोगे, समय आपका उतना ही ध्यान रखेगा। किसी काम में देरी ना करें। जो काम जिस समय करना है उसी समय कर डालिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप हर काम को टाइम पर करने लगेंगे तो ये आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगा और दूसरे लोग भी आपको फॉलो करना शुरू करेंगे कि देखो भाई, ये आदमी देखो टाइम का एकदम पक्का है। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो। 20 घंटों में से मैनेज तरीके से कितना काम कर रहे हो, कितने टाइम को आप यूज कर रहे हो। नियम से सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं और अनुशासन के महत्व को जानकर ही हम इन घंटों का उपयोग कर सकते हैं। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो सप्ताह के 168 घंटे तो क्या, सफल होने के लिए साल के 365 दिन भी कम पड़ेंगे। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बहुत मेहनती हैं लेकिन सफल नहीं है, या उनके पास वो नहीं है जो होना चाहिए था। उन्होंने मेहनत बहुत करी, ऐसा वो मानते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप जानते हो जो बहुत कम समय में अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और वो 24 घंटे मेहनत भी नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्या सफल होने के लिए 24 घंटे की मेहनत जरूरी है या नहीं है? भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेशक कामयाब होने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत की एक दिशा होती है, उसको करने का एक तरीका होता है। मेहनत के लिए एक डिसिप्लिन होता है कि मेहनत कैसे की जाए जिससे कम समय में वही मेहनत आपको अच्छा रिजल्ट दे सके, और उसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। जिसके लिए जरूरी है आपका पूरा दिन या पूरा समय आप अनुशासन से काम करो। पॉइंट नंबर 2, महत्वाकांक्षा बढ़ाएं, एम्बिशंस को बढ़ाएं। महत्वाकांक्षा का मतलब है कि आप एक चीज को लेकर के स्थिर ना रहें, अपनी जरूरतें बढ़ाते रहें, अपने एम्स को बढ़ाते रहें, एम्स को बड़े करते रहें। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच, अपनी जरूरतें स्थिर कर ली तो आप शायद सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना छोड़ दोगे। महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस का मतलब होता है कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। महत्वाकांक्षी बनना भी एक कला है जिसका विकास आपकी मेहनत, दृढ़ता और सबसे जरूरी एक नीति जिसे सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, इसके तहत होता है। महत्वाकांक्षा में व्यक्ति इसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है।
यदि हम अपनी बहुत सी इच्छाओं में से 1 या 2 इच्छाओं को अपना एम्बिशन बना लें तो आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोच रखा है। यदि आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपनी डिजायर्स को भी बड़ा करना होगा। जिसकी जितनी बड़ी इच्छाएं होगी और उनको जितना डिसिप्लिन से वो बांध के रखेगा, जितना डिसिप्लिन से वो उस पर काम करेगा, उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तरीका नंबर 3, चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। जब आप अपने आप को अनुशासित करना शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, किंतु आपको ये चैलेंजेस स्वीकार करने हैं और इनका पूरे तरीके से सामना करना है। इनसे पीछा छुड़ा करके नहीं भागना, इनका सामना करना है और इनका समाधान ढूंढना है। ओनली दोज हु डेयर टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। जिन लोगों में कई बार असफल होने की हिम्मत होती है ना, वो जीवन में बड़े लक्ष्य जरूर हासिल करते हैं। अगर आपने इन चैलेंजेस से पीछा छुड़ा लिया और इनका कोई हल नहीं किया तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर कभी ना कभी आपके सामने बाधा बन के जरूर लौटेंगे। एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड वर्क ऑन इट। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन को और अच्छा करने के लिए चैलेंजेस को फेस करना बहुत जरूरी है। तरीका नंबर 4, अपने रूटीन पर सख्त रहें। फॉलो योर रूटीन स्ट्रिक्टली। अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं। लिखने की जरूरत नहीं है, मन में एक टाइम टेबल बनाएं कि भैया मुझे ये करना है, इस काम के बाद में ये करना है, इस काम के बाद में ये करना है, जिसे आप रूटीन कह सकते हैं। यानी आप अपने पूरे दिन के काम करने के तौर तरीकों की एक प्रक्रिया बनाओ और उस प्रक्रिया को अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लो। उसमें आपको अगर कुछ बदलाव की जरूरत हो, समय समय पर जरूरतें बदलती रहती है, सिचुएशन बदलती रहती है, इमोशंस बदलते रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आपका कोई भी कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना है। अगर आपने उसमें एक भी कंफर्ट जोन अपने लिए रखा तो आप सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जब आपका पूरे दिन का टाइम टेबल बन के तैयार हो जाए ना, तो आप उसको फॉलो कीजिए, उसी के अनुसार टाइम टू टाइम काम कीजिए। अगर मेरे को आज 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर मुझे डेली सुबह 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर मुझे डेली आधा घंटा रनिंग करना है तो करना है। आप उसको फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार टाइम टू टाइम काम कीजिए। टाइम टू टाइम काम करने से आपका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि सही समय पर किया हुआ काम आपको परिणाम अच्छा देता है। जो आपने सोचा है उसको पाने के लिए जरूरी है कि आप फिक्स टाइम टेबल से अपना काम करें। ऐसा नहीं है कि सुबह को होने वाला काम शाम को कर रहे हो। आज 1 घंटा पढ़ लिया तो कल 18 घंटे पढ़ रहे हो, परसों बीमार पड़ गए, एक दिन पार्टी में खराब हो गया और एक दिन पूरा सोने में चला गया। नो, ऐसा नहीं होना। देयर शुड बी सम रेगुलरिटी, क्योंकि ऐसा करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका 1 महीना, 1 साल, कई साल ऐसे बर्बाद होते जाएंगे अगर आपका कोई शेड्यूल नहीं रहा तो, कोई डिसिप्लिन नहीं रहा तो। क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है कि या तो आपने जो अपना टारगेट फिक्स किया है उसको अनुशासित रहकर अच्छी मेहनत से, अच्छे स्मार्ट वर्क के साथ 6 महीने या 1 साल में अचीव कर लें, या फिर धीरे धीरे आराम से करते 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 6, 7, 8, 10 साल ऐसे बिता दें। डिसिप्लिन रह के करोगे, रूटीन पर सख्त रहोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन होना भी सिखाता है। निश्चित रूप से आपके द्वारा अपने लिए लिया गया कोई भी कदम आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, बट आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपके साथ में अच्छा ही हो। कभी हमारा समय अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी सुख तो कभी दुख, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं लाइफ में। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें किसी भी परिस्थिति में संयम नहीं होना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। नकारात्मक सोच से हम परेशान रहने लगते हैं, स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इस स्थिति में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, इससे अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हम जो कुछ भी हैं, हम सभी ने जो सोचा है उसी का परिणाम है। All we are is the result of all we have thought। आज हम वही हैं जो हमने कभी ना कभी सोचा होगा। सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टि विकसित करनी होगी। आप अपने आप से ये कहिए कि एक दिन मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा कि मैं कहां से आया और अभी और कैसे सकारात्मक रहा। जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हल कर सकने का विश्वास ही हमारी सकारात्मक सोच है। मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हिम्मत बनाए रखना हमारे सकारात्मक सोच की शक्ति है। किसी भी मुश्किल कार्य को करने की हिम्मत भी हमें हमारे सकारात्मक सोच से ही मिलती है। हम किसी काम को जितने ज्यादा सकारात्मकता से करेंगे, काम उतना ही सटीक और सफल होता जाएगा। आज तक के सभी सफल व्यक्तियों के सफलता का राज कहीं ना कहीं उनकी सकारात्मक सोच ही है। सकारात्मकता केवल हमारी सफलता की नहीं, बल्कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य की भी कुंजी है। सकारात्मकता से आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप क्रिएट होता है। तरीका नंबर 6, गलतियों को स्वीकार कीजिए। हर इंसान से कभी ना कभी गलती होती है। हर इंसान कोई ना कोई गलती अपने जीवन में करता जरूर है, परंतु हमें हमेशा उस गलती से कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं जानता कि अपनी गलतियों को दूसरों के सामने स्वीकार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि हमें अपनी गलतियों को
अपने मन में जरूर स्वीकार करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है, लेकिन हमसे नहीं छुपा हुआ। हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अकेले में हम अपने आप को अवलोकन करें और देखें कि हमारी जिंदगी किधर अग्रसर है, किधर बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गलतियां करने से नहीं बच सकते, क्योंकि गलतियां करना इंसान का प्राइम बिहेवियर नेचर है। याद रखें, गलतियां करना बुरा नहीं है, गलतियां दोहराना और गलतियों से कुछ सीख नहीं लेना बुरा है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, संवरता है, और अपनी गलतियों से सीख रहा है मतलब